मैम आपने रिसेंटली आईएएस का एग्जाम दिया, सीडी बेस्ड जनरल ट्रेनिंग। सबसे पहले हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मॉडरेट ही था। जैसा आपकी दी हुई साइट जहां से मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी ओके। उसके जैसा ही था, सेम। मतलब वही पैटर्न, वही फॉर्मेट, वही क्वेश्चंस, वही डिफिकल्टी लेवल। जब हम लिसनिंग और रीडिंग करते हैं तब हमें एक शीट मिलती है। उसके बाद जब हम राइटिंग करते हैं फिर हमें एक कलर्ड शीट मिलती है। पहले दो मॉड्यूल्स के लिए व्हाइट कलर की शीट मिलती है विद पेन, अच्छा। और लास्ट वाले के लिए कलर्ड शीट मिलती है। जैसे कि सभी को ऑडियंस को भी पता है कि पेपर आगे से कंप्लीटली सीडी बेस होने वाला है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या जो सीडी का एग्जाम आया था उसका लेवल कैम्ब्रिज वाला था या नहीं था? मैम, जो कैम्ब्रिज वाला मटेरियल है ना, वो आप जो मतलब एक दो से मैंने पहले प्रैक्टिस करी थी आपसे कांटेक्ट करने से पहले, क्लासेस लेने से पहले। तो वहां से मैंने की थी। उसमें ना फॉर्मेट बड़ा फॉर्मल सा होता है, मतलब फ्रेंडली सा लगता है। बट जो एक्चुअल पेपर था, वो जो आपने प्रोवाइड किया था ना साइट, ओके। सेम साइज का, सेम डायमेंशंस, सेम सब कुछ। मतलब आप ये बोलो फॉन्ट भी वही था जो आपने प्रोवाइड किया था ना, सेम फॉन्ट था ओके। पेपर में था। मतलब अगर अब कोई मैंने एक पहली बार एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने जा रहा है तो अगर उसने वेबसाइट से मेरी किया होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू मीन टू से कि आप नहीं, फेमिलियर हो जाते हो? नहीं फॉर्मेट नहीं बिल्कुल फॉलो होता। बाकी मटेरियल तो वैसा होता, बट वो जो फॉर्मेट हम अलग अलग साइड से, जब तक हमारे पास एक पर्टिकुलर वो नहीं होती, जैसे आपको मैंने अप्रोच किया था उसके लिए, तब मुझे हम्म। जो प्रॉपर मिला ना वो सफिशिएंट और बहुत बेटर मटेरियल था एज कम्पेरेटिव टू जो मैं ऐसे ही रैंडमली कहीं से भी ढूंढ के किसी भी ऑप्शन से, किसी भी साइट से कर रही थी। वो तो बिल्कुल भी वो नहीं था। लिसनिंग कैसी आई थी? लिसनिंग इजी थी, बिल्कुल उसका इजी थी लिसनिंग। ऑडियो का लेवल कैसा था? बिल्कुल नॉर्मल थी मैम। जब आपसे, फिर मैं वही बोलूंगी, आपसे क्लास लेने से पहले मैंने प्रैक्टिस की थी तो 1.25 दो, 1.5 पे दो, प्रैक्टिस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही था, बिल्कुल नॉर्मल। ओके। जी। और उसमें आई गेस मैप भी आया था, और मैप कैसा था पेपर? मैप इजी था बिल्कुल। ओके। और सेक्शन 3 में क्या आया था आपको? सेक्शन 3 में थे मेरे पास एमसीक्यूज। अच्छा। जी, और और साथ में था वो नोट्स कंप्लीशन। नोट्स कंप्लीशन थे सेक्शन 3 जी, में? मैचिंग इंफॉर्मेशन, और जो सेक्शन वो 2 था में था? सेक्शन 2 में था। ओके। दैट मीन्स ब्लैंक सेक्शन 1 में भी थी, 3 में भी थी और 4 में भी थी। ये कोर्ट में बड़ा तो अच्छा थी। है, ये बेनिफिट मेरे को लगता है सीडीबीएस आईएएस एग्जाम का। जिनकी ब्लैंक्स अच्छी है ना, तो ये बड़ा अच्छा मेरे को लगता है कि ब्लैंक्स की वेटेज काफी ज्यादा हो जाती है। 25 तो आपको ब्लैंक्स ही आ जाती है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल मैम। है ना? तो जिसकी ब्लैंक स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आपकी लिस्ट में कितने बैंड आए? 8 मैम। लास्ट टाइम कितने थे? लास्ट टाइम 6.5। ओह, दैट इज वेरी ग्रेट। काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है आपकी, दैट मीन्स। हाँ, वो आपने ही कराई है, क्योंकि उससे पहले मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है। बट आपने जैसे बताया कि जैसे वो अपना स्टार्ट करते हैं कि आपको इतना टाइम मिलेगा, उतना टाइम, उसमें आपने बोला था कि एकदम से रीड कर लेना है अपने 10 के 10 क्वेश्चंस को फटाफट से। यस, हाँ जी। और जैसे फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया, उसमें टाइम मिलता है कि आप चेक करो अपने आंसर, आपके पास इतना टाइम है। उसमें भी आपने जैसे बताया था कि सेक्शन 2 पे शिफ्ट हो जाओ फटाफट शिफ्ट हो से। जाओ। हाँ। उसको रीड करो। उसको तो भूल ही जाओ जो कर लिया। अगर कोई डाउट है तभी देखो, वरना सेकंड पे शिफ्ट हो जाओ। और वैसे भी जब तो वो हम एक बार, वाला conversation है। हाँ, वी कैन गो बैक ऑल्सो टू चेक द आंसर्स, हाँ जब जी, अगर हमारे पास टाइम वो है हम लास्ट जब में भी मिलता मर्जी। है ना। हाँ अच्छा, लास्ट में टाइम मिलता है टू चेक योर आंसर्स आफ्टर द बिल्कुल लिसनिंग मैम, गेट्स ओवर? कितना टाइम मिलता है जी जी। एंडिंग में? मुझे लगता है 1 मिनट या 1.5 मिनट के आसपास, 1 and 1 ये हाफ, थोड़ा सा 1 minute। ड्रॉबैक है कि इन पेन पेपर आइल्स एग्जाम यू गेट 10 मिनट्स टू ट्रांसफर एंड चेक योर आंसर्स, है ना? बट 10 मिनट में अपने ट्रांसफर भी करने होते हैं, तो बात वहीं पे आ जाती है ना? तो हाँ टाइपिंग जी, में आप पहले टाइप कर लेते हो, इनफ टाइम होता मुझे भी है। लगता है ये ज्यादा बेटर है, सीडी बेस ज्यादा बेटर है। बेटर है क्योंकि आपको इसमें एक तो टाइम साथ साथ में कैलकुलेट भी हो जाता है, और ऑडियो सबसे इसमें यह है कि स्मूथ रहती है। पेन पेपर में मैंने सुना थोड़ा सा फास्ट रह भी सकती है, और पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है एज कम्पेयर टू सीडी बेस्ड आईएएस एग्जाम। अगर कोई आपकी उससे लेता है, आपसे वेबसाइट से। अपनी वेबसाइट लेता है, तो उसके पास बहुत सारा मटेरियल रेडी करने के लिए, एज कम्पेरेटिव टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में वही आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे, दूसरी बार में तो आपको आंसर्स ही याद हो जाते हैं। आंसर याद हो जाते हैं। तो इसके अलावा तो कोई जेन्युइन उसको मटेरियल कहीं पे मिलता भी नहीं है। बहुत मेरे को नहीं, ना कोई भी नहीं देता है। ऑथेंटिक मिलता ही नहीं है कहीं पे, मटेरियल किसी को नहीं मेरा मिलता। मैंने किया था यूट्यूब पे, इतना बेकार है उनका, कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है। आधी ब्लैंक्स ही नहीं है, आधी ऑप्शंस ही नहीं है, क्वेश्चंस ही नहीं है, उनका कई कोई बार सिस्टम वो नहीं है। आंसर्स मैच नहीं करते, तो मतलब दैट रैंडम मटेरियल इज बेसिकली, मतलब इट इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल। यूजलेस, यूजलेस है वो, यूजलेस। है ना? बिल्कुल। इसकी बजाय थोड़ा सा आप इकोनॉमिकल फीस में एक अच्छा प्रेपरेशन सोर्स आप परचेज कर सकते हो, है ना? जब करना ही है तो फिर कर कर ही लेना करना चाहिए, ही है बेटर है, तो क्योंकि 20,000 इतनी पेपर भी फीस तो अगर भर आइल्स ही की रहे हो, देनी। 20,000 भी तो वही वही। पेपर की फीस दे ही रहे हो, है ना?
तो जी बेशक अगर आपके पास बिल्कुल, इतनी कोचिंग फीस के लिए आइल्स की टाइम देनी नहीं है थी। या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट दिस मटेरियल कैन, मतलब आई थिंक कैन बी हाईली बेनिफिशियल, क्योंकि पेपर पता आपको जी आना ही मैम ऐसा है। बिल्कुल। और मोर ओवर पेपर ही सीडी बेस होने हाँ वाला जी, है, तो पेन पेपर की ऑप्शन ही नहीं है वैसे भी, है ना। बिल्कुल मैम। तो अच्छा, जी, लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग। रीडिंग में आपका लेवल क्या था, पेपर का लेवल क्या था रीडिंग में? सेक्शन 1 और 2 इजी था, ओके। बट जो सेक्शन 3 था वो भी इजी था, बट वो थोड़ा सा ना उसमें आप कह लो मैच द एकेडमिक हेडिंग्स बहुत स्टाइल था, ज्यादा थी। थोड़ा सा एकेडमिक स्टाइल था, हाँ। उतना इजी नहीं था जितना मेरा पिछली बार इजी था ना, उतना इजी नहीं था सेक्शन मतलब 3 पेपर का। डिपेंड्स ऑन कि आपका इजी आता है तो अच्छे बैंड आ जाएंगे, है ना, मुश्किल आता है तो थोड़े से हाँ बैंड जी, कम, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एग्जाम एंड योर ऑब्वियसली योर प्रेपरेशन एंड योर अंडरस्टैंडिंग, एवरी फैक्टर एंड मैटर्स, है ना। लक ऑल्सो। लक ऑल्सो, देखो तो अगर आपने प्रैक्टिस ना करी होती, अगर आपने क्लासेस नहीं लगाई होती, तो हो सकता है आपके बैंड इतने ना आए होते, है ना, आ ही ये नहीं भी सकते तो है, थे, ये भी तो है ना। तो आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस करी, के बिना पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबली, तो मतलब आपने प्रैक्टिस करी थी जिस लेवल का एग्जाम आया, क्या उस लेवल की प्रैक्टिस आपने करी वेबसाइट से? बिल्कुल मैम बिल्कुल, और कितनी बार तो आपने मुझे प्रैक्टिस करवाई है, एक एक चीज समझाई, जब मुझे कोई डाउट हुआ तो आपने मुझे ऑनलाइन सारा कुछ समझाया कि ऐसे करना है वैसे करना है। जो बहुत सारे लोग पहले आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप हमसे कोचिंग ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो कुछ प्रोवाइड नहीं करते आपको। पर जो भी आपने बोला था वो जेन्युइनली पूरा आपने मतलब ज्यादा ही किया, मैंने ज्यादा टाइम ही दिया दिया आपको इस पूरा, चीज में। मैंने पढ़ाया आपको, टाइम दिया पूरा। नहीं, आपने तो ओवर टाइम दिया है, कभी कभी ओवर मैं टाइम परेशान हो जाती दिया थी। है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट करने का जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है ना चीज यहाँ पे, इज मॉक टेस्ट। जो आपको मॉक टेस्ट तीन हाँ मॉड्यूल्स जी, इकट्ठे करने को मिलते हैं ना एग्जाम लेवल, बिल्कुल। मतलब मैंने वो देखा कि आपका जो एग्जाम में बताया ना आपने क्या क्या आया, एग्जैक्टली मॉक टेस्ट में वही पढ़ा हुआ आपने, वो किए मॉक टेस्ट, है ना। सेक्शन जी वन में आपने आपने करवाए बताया, मुझसे। हाँ, ट्रू फॉल्स, आपने 10 मॉक टेस्ट किए है गेस, है ना, 10 मॉक टेस्ट। हाँ जी, बैक टू बैक बिल्कुल। हाँ। और उसका आई थिंक जी, फायदा आपको हुआ ही, तब भी आपके बैंड आई, CLB 7 आई आपकी ओवरऑल, तो वेरी हाँ जी। अप्रिशिएबल है, काफी अच्छा स्कोर आया आपका। सेक्शन वन में क्या है रीडिंग में आपको? सेक्शन 1 में वो थे मैम ट्रू एंड फॉल्स, और अच्छा, साथ में मैचिंग इंफॉर्मेशन मैच द एज इंफॉर्मेशन। यूजुअल, है हाँ ना। जी मुझे। और उसमें आपको हाँ याद है जी, हेडिंग या टॉपिक पैराग्राफ किस बारे में था? वो था कैफेज के बारे में। ओके, ठीक है। कैफे, जी। और सेक्शन 2 में क्या आया? सेक्शन 2 में वही, ब्लैंक्स, वो शॉर्ट्स ब्लैंक्स और ब्लैंक्स दोनों ही ब्लैंक्स थी। दोनों ही पर ब्लैंक थे। फर्स्ट वाले में 1 वर्ड के लिए था और सेकंड वाले में 2 वर्ड्स के लिए था। ओके, तो 2 वर्ड्स में दिक्कत तो नहीं आई आपको, कि आई प्रॉब्लम 2 वर्ड्स वाले ढूंढने में, या उसको क्या 1 वर्ड आएगा या आंसर 2 वर्ड का आएगा, नहीं ऐसा कोई मैम, प्रॉब्लम? अगर मैं आपसे नहीं करके जाती, आपसे कोचिंग ना लेती तो शायद मैं फिर गलत करके आती। पर आपने बताया हुआ था पूरा कि इसका सिनोनिम ये है, ये ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो वो सब चीजें दिमाग में घूम रही थी, तो वो हेल्प बहुत हेल्पफुल था। ग्रामर कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी थी, है ना। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ओके, और कि फ्रंट सेक्शन, पे ये होगा, उसके अच्छा, पहले ये होगा, बाद में ये होगा, जी जी वो जी जी। सब। अच्छा, और सेक्शन 2 का टॉपिक क्या था, किस बारे में था सेक्शन 2? सेक्शन 2 का एक टॉपिक था आईस इन यूके, ओके, और सेक्शन सेकंड था कार पार्किंग। ओके, ग्रेट। मतलब आपको याद है क्या कौन कौन से आए थे पैसेजेस? ठीक है। बिल्कुल याद है। अच्छा, सेक्शन 3 किस बारे में था? सेक्शन 3 था मैम मैग्नेटिक नीडल्स के बारे में। मैग्नेटिक नीडल्स, जी, ओके। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चंस उसमें टाइप कौन टर्मिनोलॉजी से आए? बहुत डिफिकल्ट थी। डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट थी, पैराग्राफ्स 9 पैराग्राफ्स। 9 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, बिल्कुल। और उसके बाद 4 थे ट्रू फॉल्स, 13 क्वेश्चंस होंगे हाँ इसमें। जी, जी 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 जी। ये ट्रू 4 ट्रू फॉल्स, फॉल्स थे। ट्रू फॉल्स का कैसा था, मुश्किल था या ट्रू फॉल्स इजीली मिल गए थे? मुझे लगता है सेक्शन 3 में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ढूंढना, क्योंकि सेक्शन 3 में जैसे फर्स्ट में तो होता है ना कि एक एक ऑर्डर मिल गया वाइज, आपको, उसके आगे आगे। इसमें नहीं, इसमें कोई ऑर्डर में नहीं होता, वो कहीं से था, कोई कहीं से था, वो मिक्स ओके, रहते हैं। मतलब सेक्शन 1 2 नॉर्मली इजी रहता है, ठीक है, सेक्शन 3 डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी है। हाँ जी, और टाइम भी फिर उसमें वही है ना, अगर लोकेशन नहीं मिल रही आपको तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, बिल्कुल ही होगा। सेक्शन 1 2 कितने टाइम में कर लिया था आपने? सेक्शन 1 2 तो वही मैम जैसे हमने प्रैक्टिस कराई थी, हाफ एन आवर में हो जाता है। वही ओके, 15 मिनट सेक्शन 1 को लगते हैं, 15 मिनट सेक्शन सेक्शन 2 टू को लगते हैं।
तो दैट इज आपके पास तो हाफ फिर एन आवर सेक्शन 3 में था सेक्शन 3 करने के लिए, तो बहुत इनफ टाइम है। बिल्कुल मैम। तो आप एक एक क्वेश्चन भी अगर पढ़ के आराम से जी। करो तो वो इजीली हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन अगेन आपको कितनी ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज पता है। अगर आपको पता ही ना हो तो फिर वही ना, अगर आप आधा घंटे भी आप कुछ नहीं स्टक कर कर गए पाओगे। कहीं पे फिर, बिल्कुल वही आप स्टक कर गए कहीं तो फिर एक पैराग्राफ में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है अच्छा, एक फिर। और मैंने चीज बताई थी, अगर आप किसी चीज पे क्वेश्चन पे अड़ जाते हो, आपको नहीं मिलता, यू हैव टू मूव ऑन, है ना। यस बिल्कुल वही किया था मैंने, फंस गई थी मैं एक दो क्वेश्चन में वहां पे। हाँ, तो ये सबसे मतलब ना इम्पॉर्टेंट चीज है। मैं ऑडियंस को ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूंगी कि अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो तो उसके ऊपर डोंट स्पेंड मतलब मोर देन 2 मिनट्स ऑन अ सिंगल आंसर, है ना। तो आपने मूव ऑन कर जाना है। जब आपके पास टाइम है तो कम बैक एंड आपको वो आंसर्स ऑटोमेटिकली मिलने अपने आप शुरू हो जाते हैं। इंस्टेड बच्चे क्या करते हैं, जी। वो स्टार्ट पैनिकिंग कि हमें ये नहीं मिल रहा, आगे क्या होगा, आगे भी नहीं मिलते, फिर वो सारा टेस्ट खराब होना शुरू हो जाता है। यही हुआ था मैम सेक्शन 2 में भी, जो सेकंड वाला पैराग्राफ था ना, मतलब जो लास्ट सेकंड सेक्शन था उसमें जो ना एक दो लोकेशन में मैं फंस गई स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, या मुझे मिले ना मिले ना, फिर वही आपने बोला छोड़ दो। हम्म। फिर मैंने उसको एंड से करना स्टार्ट किया, जब मैंने एंड से करना स्टार्ट किया फिर मैं पहुंच गई थी ट्रैक पे। हाँ, ठीक है। तो सेक्शन 3 डिफिकल्ट था, दैट मीन्स ना। तो हाँ सेक्शन जी। 3 डिफिकल्ट आने के चांसेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी, मैं तो ये बोलूंगी। अगर किस्मत ने साथ बिल्कुल दिया बिल्कुल तो मैम। इजी भी आ सकता है, अगर नहीं तो मुश्किल भी। मैं आपके केस में यही बोलूंगी, अगर आपने प्रैक्टिस इतने लेवल की ना करी होती ना तो आपके इतने बैंड भी नहीं आने थे। वो टॉपिक नहीं आप बिल्कुल सोच के मैम वो तो बताओ ना, है अगर ही। आपके इजी में मार्क्स भी अच्छे आ गए तो इसमें भी तो आपके मार्क्स आए ना। तो दिस हाँ इज जी गुड कि बिल्कुल मैम। आपने प्रैक्टिस करी हुई थी। ठीक है, तो एक बारी ऑडियंस को भी दिखा देते हैं कि हमारी वेबसाइट में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। हमारी वेबसाइट, जी मैम। तो आपकी आईडी से हम ऑडियंस को थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ठीक है। तो चलो यहाँ पे साइन इन करके, ओके, तो ये आपके पास ऑनलाइन टेस्ट अब यहाँ पे ना आपको पता है आ जाती है। तो ऑनलाइन टेस्ट ऐप हाँ पे जब जी। क्लिक करते हो आपके पास सबसे पहले तो मॉक टेस्ट होते हैं ना। तो जहाँ पे जी आपके पास मिलते हैं 7 मॉक टेस्ट, ये सबसे बेसिक वाला था प्लान जो मैंने आपको दिया। प्रीमियम वाले में मिलते हैं 10 मॉक जी। टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव वाले में होते हैं 20 मॉक टेस्ट। ये ओके। सबसे आपके पास बेसिक प्लान था। इसके बाद देखो मॉक टेस्ट आपने सारे किए, सिर्फ एक यहाँ से नहीं किया, है ना। फिर मैंने आपको एक आईडी किसी और की ओके दी हाँ। थी अटेम्प्ट करने के लिए, ये आपका एक नहीं किया, हाँ बाकी जी। सारे आपने मॉक टेस्ट करे हुए हैं, है ना। तो जी अगर मैम। चलो हम एक आधा मॉक टेस्ट ना खोल के दिखाते हैं ऑडियंस को भी कि पैटर्न जैसा इसमें है आपको पेपर में सीडी बेस में कैसा आता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपको। तो सबसे पहले आपको आते हैं नोट्स कंप्लीशन, आगे लिसनिंग का, ये लिसनिंग का है सबसे पहले नोट्स कंप्लीशन। देन सेक्शन 2 में मल्टीपल चॉइस के साथ मैचिंग इंफॉर्मेशन। सेक्शन 3 में आते हैं आपको मल्टीपल चॉइस सेंटेंस कंप्लीशन, आपको पेपर में ऐसा ही आया, लिसनिंग यही आई ना आपको। सेक्शन 2 में जी मैम। 3 में मल्टीपल चॉइस आए थे, इसके साथ सेंटेंस कंप्लीशन आए थे, है ना। जी। देन 31 to 40 नोट्स कंप्लीशन। तो जी मैम। लिसनिंग का सेम फॉर्मेट फॉलो हुआ, बस सेक्शन 2 में आपको यहाँ पे मैप मैप आया था। तो ये तो डिफरेंट चेंज हाँ जी। डिपेंड करता है, अलग अलग टेस्ट में अलग हो जाता है। अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो मैचिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चंस पेपर में आपको आए इन सेक्शन 1, देन आपको सेक्शन 1 में आए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यही सेम जी। फॉर्मेट फॉलो हुआ। देन इसके बाद थे सेक्शन 2 के दोनों पैराग्राफ्स वर्दी नोट्स कंप्लीशन। एंड 3 में देखो मैचिंग दी हेडिंग्स आपने कर रखी थी प्रैक्टिस। तो जी। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो आपने यहां पर भी करी, है ना। नहीं लिसनिंग 7 भी करी है मैम मैंने 7 8 भी प्रैक्टिस में। करी है आपने। हाँ जी। मल्टीपल चॉइस भी है, नोट्स कंप्लीशन भी है, इसमें राइटिंग टास्क 1 2 भी है, सारा कुछ है, मतलब ऐसा ही फॉर्मेट आपको पेपर में देखने को मिलता है। अगर मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का ये दिखाऊं ऑडियंस को, ये एकेडमिक स्टाइल ही है, यहाँ पर भी पेपर में आपको ऐसा ही देखने को मिलता है जैसा आप यहाँ पे वेबसाइट में देखोगे ना। इतना बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, हाँ जी। इतने मुश्किल ये लेवल का आपको पेपर में आता है सीडी बेस। एंड बी प्रिपेयर, जिन्होंने भी सीडी बेस आईएएस का जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम देना है, इस लेवल का सेक्शन 3 का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अगर सेक्शन 1 2 भी करे हो देन ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि इस लेवल का ये प्रैक्टिस करोगे तो जाके कहीं पे आपके बैंड आएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगती है, क्वेश्चन वाइज जाके ना यू कैन एनालाइज आपके आंसर, अगर गलत है तो आपका आंसर कोई गलत है तो गलत क्यों है ना, रॉन्ग आंसर है तो उसका आंसर क्या है एंड लोकेशन उसकी कहाँ पे है आपको पता चल जाता है।
सबसे अच्छी जी बात यहाँ पे मैम। मेरे को ये लगती है, चाहे लिसनिंग है चाहे रीडिंग, आपको लोकेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द करेक्ट आंसर, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे रेमीडियल टेस्ट का भी ऑप्शन है आपके पास, आपने ये भी करे थे ना रेमीडियल टेस्ट, तो जी जो मैम किए आपके थे आप। आंसर ज्यादा गलत होते हैं जिस टाइप में, उसका आपको टेस्ट फिर से प्रिपेयर करने को मिल जाता है ना। जी एक तो यहाँ पे ये चीज है। उसके बाद अगर मैं ऑनलाइन टेस्ट ऐप पे जाऊं फिर से, अभी हमने देखा सिर्फ मॉक टेस्ट जहाँ पे तीनों के तीनों अपने इकट्ठे करने होते हैं, बैक टू बैक, जैसे हम एग्जाम दोगे। इसके बाद आ जाता है आपको आइटम वाइज। आइटम वाइज में अलग से फ्लो चार्ट है, मल्टीपल चॉइस है, मैप की प्रैक्टिस है, सेंटेंस कंप्लीशंस हैं, सारा कुछ आपको आइटम वाइज, अगला क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप यहाँ पे कर सकते हो, आपने काफी क्वेश्चंस करे भी हुए हैं यहाँ से, है ना। जी मैम। देन आपके पास मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस, कई टेस्ट आपको मिल जाते हैं मॉड्यूल वाइज, आपने काफी सारे अटेम्प्ट अटेम्प्ट करे भी हैं, कुछ आपके रह भी गए, स्टिल जी मैम। काफी सारे टेस्ट पड़े हैं आपके पास करने के लिए, फिर भी देखो कम प्रैक्टिस के साथ भी कितना अच्छा स्कोर आ गया आपका। सेम विद लिसनिंग, आपको टेस्ट मिल जाते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम लेवल के टेस्ट ये आपने काफी सारे कर रखे हैं, लिसनिंग जी आपने मैम। काफी, तब भी आपके इसमें 8 बैंड आए, है ना। बिल्कुल। तो राइटिंग का भी अच्छा, राइटिंग का मेरे को ये बताओ, अच्छा ये यहाँ पे एक और चीज है, आइल्स वीकली, वीकली भी आपको टेस्ट, अलग अलग न्यू न्यू हर एक मॉड्यूल के टेस्ट वीकली भी मिल जाते हैं आपको, ये बड़ी अच्छी बात है कि टेस्ट की कोई कमी नहीं, बेसिक प्लान में आपको इतने टेस्ट मिल रहे हैं। तो इसके बाद प्रीमियम लेवल आता है, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल आता है, जिसने प्रैक्टिस ज्यादा टाइम के लिए करनी है, तो उनको और टेस्ट ज्यादा इसमें मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा इसमें एक चीज और होती है, आपका नाम क्या था, सोनाक्षी मैम। राइटिंग का बताना मेरे को, राइटिंग का आपको क्या है, राइटिंग टेस्ट 1 क्या आया था आपको, राइटिंग टास्क वन में था कि इंक्वायरी। मतलब एक, हाँ जी, एक कॉलेज स्टूडेंट ही है, मतलब जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ, वो अब एक बाईसाइकिल, अपनी ओल्ड बाईसाइकिल को सेल करना चाह रहे हैं, तो मैं, मुझे वो अच्छा बाय तो करनी, तो उसके रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन। तो आपने क्या ऐसी लेटर क्लास में करी हुई थी मेरे साथ, 2 दिन पहले बिल्कुल करी की थी थी। आपने इंक्वायरी वाली, मॉक टेस्ट में करी थी 2 दिन पहले इंक्वायरी वाली, हाँ जी। जी है ना। मैम। तो टाइप्स ऑफ लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर जनरल ट्रेनिंग टास्क 1। तो टास्क 2 कौन सा आया था आपको। टास्क टू में तो ये था कि इज सम पीपल बिलीव कि इट्स बेटर टू स्टे लिव इन सिटी सेंटर्स इंस्टेड ऑफ, और अदर्स बिलीव दैट इट इज बेटर टू लिव इन द टाउन्स, सो डिस्क्राइब बोथ द व्यू पॉइंट्स एंड गिव योर ओपिनियन। अच्छा अब मैंने आपको प्रिडिक्शन भी दे रखी थी, जी मैम। 15 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको ऐसे प्रिडिक्शन के लिए, उसमें से हाँ जी। 14 क्वेश्चन सेम ऐसा मिलता जुलता ही था। अगर जी आपने मैम। देखा हो नहीं देखा हो मेरे को पता नहीं है, आपने रिवाइज करे नहीं नहीं, क्वेश्चंस देखा था मैम। नहीं करे, उसमें 15 14 क्वेश्चन सेम था। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सैंपल्स भी साथ में दिए थे, प्रिडिक्शन के क्वेश्चन तो थे जी। ही थे, साथ में आपके पास इसके वो भी थे, सैंपल्स सैंपल भी भी थे। थे आपके। ये देखो, रूरल सिटीज एंड ये वाला, हाँ जी। है ना, अर्बन एरियाज रूरल जी। सिटीज वाला, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला। तो जी मतलब मैम। प्रिडिक्शन अगर आपको सैंपल के साथ मिल रही है, दैट मीन्स आपको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होता है ना। जी मैम बिल्कुल। अरे स्पीकिंग कैसी जी। रही है आपकी, ऑनलाइन थी। स्पीकिंग भी अच्छी। हाँ जी, ऑनलाइन थी मैम। ओके। और इसमें आपको अच्छी पार्ट थी। 1, पार्ट 1 के क्वेश्चंस जी। क्या पूछा था पार्ट पार्ट 1 में में। नेचुरल ब्यूटी थी, ट्रैवलिंग थी, मतलब मिक्स पहले थे क्वेश्चन। स्टार्टिंग में था आपका वर्क स्टडी पूछा उन्होंने, डू यू जी वर्क जी और जी, स्टडी। वर्क स्टडी। हाँ जी, वर्क और स्टडी। इसके डू बाद यू होम लाइक योर टाउन। जॉब। अच्छा। हाँ जी। होम टाउन भी पूछा था। फिर ओके। जॉब आपको अपनी पसंद है या नहीं, देन उसके बाद फिर उन्होंने सेक्शन वन स्टार्ट किया था, जिसमें ट्रैवलिंग को टारगेट किया था, मतलब ट्रैवलिंग से ही क्वेश्चन थे ज्यादा, और ठीक है। बस वो ट्रैवलिंग। फिर जी। आपने एक और टॉपिक बताया था, आपको एक और टॉपिक भी आया था पार्ट 1 में, एज के रिलेटेड बता रहे थे आप मेरे को। हाँ जी, एज के रिलेटेड, कि डू यू लाइक योर एज एट व्हाट यू आर राइट नाउ। और व्हाट अबाउट क्यू कार्ड, क्यू कार्ड का क्वेश्चन क्या था आपको। टू पावर्ड वही था जो हमने प्रैक्टिस किए हुए थे, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू एनकरेज समवन हु एक्चुअली डोंट वांट टू डू डू दैट समथिंग। पर्टिकुलर तो थिंग। हमने हाँ। क्यू कार्ड्स की तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से कर रखी थी। हाँ जी। तो स्पीकिंग में बिल्कुल कोई मैम। प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको, मतलब नहीं मैम, आपकी बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस कैसे किस लेवल की कराई हुई थी, मैंने ये बताओ कि क्लास में कैसी थी आपकी प्रैक्टिस, बहुत एज अच्छी प्रैक्टिस थी कम्पेरेटिव क्लास में। एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस एग्जाम, ये बताओ। नहीं, क्लास में बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस थी। मतलब वही, जब आप देते थे टास्क एकदम से, पर आपने वो टेम्पलेट भी तो प्रोवाइड किया हुआ था, जिससे हमें आइडिया हो जाता था कि बोलना कैसे है। तो वो एक जनरल टेम्पलेट आई टेम्प। गेस एवरी क्यू कार्ड में वो काम आ जाता है।
जो हाँ मर्जी जी, उठा लो क्यू मैक्सिमम। कार्ड, वो हर एक में काम आ जाता है। एक वो ऐसा जी मैम। टेम्पलेट है ना। और हाँ मोर जी। ओवर हमने कैटेगरी वाइज ही प्रिपेयर कर रखे थे सारे क्यू कार्ड्स जी। के, है ना। तो पीपल हो गए वो, हम्म। मूवीज, प्लेसेस, एनकरेजमेंट। और आपका एक टेम्पलेट राइटिंग का भी तो है, राइटिंग वन का, वो भी बड़ा बेनिफिशियल है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक मेरा और क्वेश्चन, मतलब आपको ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरे साथ आपने 1 महीना कोचिंग ली मेरे से आपने, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद मी? ऑनलाइन क्लास आपसे वही ले जो फुल्ली डेडिकेटेड होगा, क्योंकि आपको तो काम कराना है। वही, मेरे को तो काम कराना है भाई, जैसे मैंने फीस सही भरी है बात है। मैंने इसको काम तो कराना आपको है। रिजल्ट देना है, उसमें हम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बहुत तो वो था, कभी मेरा मन करता था स्किप कर जाऊं, बट फिर वही आपकी इनकरेजमेंट, बार 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 बार, नहीं मैम आओ क्लास में, 10 मिनट ही आ जाओ, 15 मिनट भी आ जाओ, नहीं आप बिजी हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर ही आ जाओ। हम्म। तो आपने मतलब वो और टूटने नहीं आपने दिया। क्लासेस में एनरोल करने से पहले कितनी बार मेरे से क्वेरीज की थी? कम से क्या कम आप मेरे दुखी को हो गए थे? 4 5 बार कॉल आया था, मैम मैंने क्लास लेनी है, मेरे को इतने बैंड चाहिए, क्या पढ़ाओगे क्या नहीं, मतलब ये ना हर एक के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम किसी को फीस दे रहे हैं ऑब्वियसली ना, तो दे रहे फीस हैं। अगर आपने जितनी भी देनी है, 4 5 8 हजार देनी है, किसी को भी देनी है, तो यू एक्सपेक्ट कि आपको उसका रिटर्न मिले, है ना। तो क्या जी आपको वो बिल्कुल। रिटर्न मिला? आपके जो आपने मुझे मेरे को ज्यादा ही मिला। फिर ठीक है।